यह कहानी गोरिल्ला और गांव की एक कुमारी लड़की की अनोखी कहानी है। गोरिल्ला ने किस तरह से लड़की की आने वाली हर शादी को रोकता है और गोरिल्ला ने लड़की को अपने जाल में फंसाकर उसे गर्भवती करके जंगल में छोड़ देता है। कहानी बहुत ही मजेदार होने वाला है। कहानी को पूरा सुनिए, मजा आएगा। घने जंगल के किनारे बसा एक छोटा गांव जिसका नाम सिद्धपुर था। इस गांव के लोग साधारण जीवन जीते थे और उनका जीवन सादगी से भरा था। यहाँ के घर, कच्ची सड़कें और चारों ओर हरियाली मन को मोहित करती थी। लेकिन गांव के लोग इस हरियाली के बीच छिपे जंगल से हमेशा भयभीत रहते थे। जंगल के बारे में कई कहानियां प्रचलित थी। कुछ बुजुर्ग कहते थे कि आज तक जो भी उस जंगल में गया वो वापस नहीं लौटा, और कुछ कहते थे कि उस जंगल में एक ऐसी आत्मा है जो कुमारी लड़कियों को अपना शिकार बनाती है। सिद्धपुर गांव के लोगों के लिए जंगल हमेशा से एक रहस्य था, लेकिन 19 साल की अवनी के लिए यह डर नहीं बल्कि आकर्षण था। वह इन चीजों को अफवाह मानती थी। रात में जब गांव वाले सो जाते तो वह चुपके से अपनी खिड़की से जंगल को निहारती। वहां से आती अजीब आवाजें, रहस्यमयी सरसराहटें और घने पेड़ों के बीच छिपी गहरी काली छायाएं उसे पुकारती थीं, जिसे देखने के बाद अवनी का बहुत मन करता था कि वह उस जंगल में जाए और उस रहस्य का पता लगाए। एक रात पूर्णिमा के चांद के नीचे उसे महसूस हुआ कि कोई उसे बुला रहा है, तो वह उसी रात बिना किसी को कुछ बताए चुपके से जंगल की तरफ जाने का निर्णय लिया। वह अपने साथ एक पोटली ले गई जिसमें कुछ रोटियां और कुछ जड़ी बूटियां थी और वह जंगल की तरफ बढ़ने लगी। जंगल में घुसते ही अवनी को महसूस हुआ कि यह उतना ही सुंदर था जितना भयावह। यहाँ फूलों की मीठी खुशबू भी थी और कहीं दूर किसी जानवर की डरावनी गुर्राहट भी। जैसे ही वह आगे बढ़ी, झाड़ियों के पीछे कुछ हिला। वह रुकी, तभी एक विशाल छाया उसके सामने आ गई। एक गोरिल्ला, 6 फीट लंबा, विशाल शरीर, चमकती लाल आंखें। अवनी की सांसें थम गईं, लेकिन गोरिल्ला ने हमला नहीं किया। वह बस उसे टकटकी लगाए देख रहा था। उसकी आंखों में कोई हिंसा नहीं थी, बस एक गहरा रहस्य। उसके पैरों से खून बह रहा था। वह उस लड़की के पास आकर बैठ गया। उसी समय अवनी को यह एहसास हुआ कि गोरिल्ला उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो उसने धीरे धीरे गोरिल्ला के पैरों की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और उसके घाव पर पट्टी लगाने लगी। गोरिल्ला शांति से लड़की की तरफ देख रहा था। लड़की को भी अंदर से एक अलग एहसास हो रहा था। फिर अवनी ने वापस घर जाने की सोची और जैसे ही उठकर वापस जाना चाहा, वैसे ही गोरिल्ला ने अवनी की तरफ इशारा किया, मानो उसे वह कुछ दिखाना चाहता है। जिसे देखने के बाद अवनी उस गोरिल्ला के साथ चलने लगी। गोरिल्ला उसे एक विशाल रहस्यमय बरगद के पेड़ के पास ले गया, जहां उस लड़की में देखा कि वहां उस गोरिल्ला के रहने का स्थान था। वहां उसका बिस्तर था, कुछ फल गिरे पड़े थे, जिसे देखने के बाद अवनी की जिज्ञासा धीरे धीरे जागने लगी। गोरिल्ला अवनी के बगल में बैठकर उसे प्यार से देखने लगा। लेकिन अब धीरे धीरे सुबह हो रही थी। अवनी को वहां से जाने की इच्छा तो नहीं ले रही थी, लेकिन फिर भी वह जंगल से निकलकर वापस घर जाकर धीरे से अपने बिस्तर पर सो जाती, जिससे कि उसके घर वालों को उस पर शक न हो कि वह जंगल गई थी। अगले कुछ हफ्तों तक अवनी चोरी छिपे जंगल में जाने लगी। गोरिल्ला हमेशा वहीं होता, जैसे वह उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। गोरिल्ला उसे फल लाकर देता, झरनों तक ले जाता और उसे जंगल की भाषा सिखाता। लेकिन फिर अगले कुछ दिनों तक अवनी उस जंगल में नहीं आई। गोरिल्ला उदास होकर उसका इंतजार करता था। अब वह उस जंगल में बहुत अकेला महसूस करने लगा। एक दिन गोरिल्ला ने जंगल से बाहर निकलकर अवनी को ढूंढने का डिसीजन लिया। जैसे ही वह गांव में गया, उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि अवनी की शादी हो रही है। यह सब देखने के बाद वह गुस्से से पागल हो गया और आसपास के सभी सामानों को नष्ट करने लगा। गांव के लोग भयभीत होकर उससे दूर भागने लगे। अवनी रोने लगी और उसकी शादी टूट गई। फिर गोरिल्ला चुपचाप अकेले अपने जंगल में वापस चला गया। उसी रात गोरिल्ला जंगल में बैठकर रो रहा था। फिर अचानक अवनी वहां आ पहुंची। अवनी ने जब उस गोरिल्ला को इस हालत में देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह दौड़कर गोरिल्ला की बाहों में लिपट गई। फिर अवनी ने कहा, मेरे घर वाले मेरी शादी जबरदस्ती करा रहे थे। इन्हीं लम्हों के बीच उस रात कुछ अजीब हुआ। अवनी ने महसूस किया कि जंगल बदल रहा है। पेड़ों की छायाएं हिलने लगीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां घूम रही हो। गोरिल्ला अचानक चौकन्ना हो गया। तभी झाड़ियों के पीछे से एक अजीब आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। अवनी ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। गोरिल्ला ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे जंगल के गहरे हिस्से में ले गया।
गोरिल्ला उसे एक पुराने विशाल पत्थर के ढांचे तक ले गया। वहां दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थीं, गोरिल्ला और इंसानों की साथ रहने की कहानियां। अवनी ने एक जगह पढ़ा, अगर इंसान और गोरिल्ला प्रेम में पड़े तो जंगल जाग जाएगा। अचानक हवा में अजीब सी सरसराहट हुई, जंगल की आवाजें बदल गईं। गोरिल्ला ने अवनी की ओर देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन अवनी अब पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थी। एक तूफानी रात, जब पूरा जंगल गरज रहा था, अवनी और गोरिल्ला के बीच वह हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता था। बिजली की चमक में उनके साए एक दूसरे के करीब आ गए। उनकी आत्माएं एक हो गईं। जंगल ने उन्हें स्वीकार किया, लेकिन इसके साथ एक रहस्य भी खुल गया। अगली सुबह अवनी को एहसास हुआ कि वह बदल रही है। जब उसने अपने आसपास देखा तो गोरिल्ला वहां नहीं था। पहले तो वह काफी घबरा गई, लेकिन फिर जब वह जंगल के पास वाले झरने के पास गई तो उसने देखा कि गोरिल्ला वहां चुपचाप बैठा था। अवनी धीरे से जाकर उसके सीने से लिपट गई। गोरिल्ला की आंखों में अब अवनी के लिए एक गहरा प्रेम था। गोरिल्ला अवनी को अपने जान से भी ज्यादा प्यार करने लगा। गोरिल्ला अब हर रात अवनी के साथ सोता था। कुछ महीनों बाद जब अवनी वापस गांव लौटी तो लोगों ने देखा कि वह पहले जैसी नहीं रही। उसकी आंखों में जंगल की गहराई थी, उसकी चाल में कुछ जंगलीपन था, और सबसे बड़ा रहस्य, वह गर्भवती थी। गांव में हड़कंप मच गया। यह असंभव है। पंचू काका चीखे, यह लड़की शैतान के साथ रही है। बुजुर्गों ने कहा, यह जंगल का श्राप है, इसे मार डालो। गांव वालों ने मशालें उठाईं और जंगल की ओर बढ़े। गोरिल्ला ने अवनी की गंध महसूस की और गांव की ओर चल पड़ा। गांव के लोग चिल्ला उठे, इसे मारो। गोरिल्ला ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। वह अवनी के पास आया, उसके पेट पर हाथ रखा और फिर गांव वालों की ओर देखा। उसकी आंखों में एक ही सवाल था, क्या तुम हमें स्वीकार कर सकते हो? लेकिन जवाब में भाले चले। गोरिल्ला जमीन पर गिर गया। अवनी उसकी ओर दौड़ी। तुमने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया, वह चीख पड़ी। गोरिल्ला की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। कुछ महीनों बाद अवनी ने एक अनोखे बच्चे को जन्म दिया, जो आधा इंसान था और आधा गोरिल्ला। गांव वालों ने उसे शैतान की संतान कहा और उसे मारने की कोशिश की, लेकिन अवनी जंगल की ओर भाग गई। वह जंगल की नई रानी बन गई। जब बच्चे ने पहली बार आंखें खोलीं तो जंगल की आवाजें थम गईं, पेड़ झुक गए, पक्षियों ने गाना बंद कर दिया, और फिर दूर कहीं से गोरिल्ला की एक गहरी गुर्राहट आई, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और यह कहानी हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। गोरिल्ला और अवनी की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम धर्म, जाति, रंग, रूप नहीं देखता। प्रेम तो आत्मा का मेल है। अब समय हो गया है आपसे इजाजत लेने का। आशा करता हूं कि अगली वीडियो में आपसे जरूर मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।